जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर 3 जीवों में विविधता इसके अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। पहला नंबर प्रश्न है, जीवों का वर्गीकरण क्यों जरूरी है। इसका उत्तर लिखेंगे कि जीवों के अध्ययन को सरल करने हेतु जीवों का वर्गीकरण आवश्यक है। यानी कि जीवों की जो संख्या है वह बहुत ही सारे हैं, उनकी संख्या अनेक है, तो उन जीवों का अध्ययन बहुत ही ज़्यादा सरल और आसान हो सके, इसीलिए जीवों का वर्गीकरण करना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, वर्गीकी का जनक किसे कहते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे कैरोलस लिनियस को। अगला प्रश्न है, किन आधारों पर जीवों को विभिन्न समूहों में रखा जाता है। इसका उत्तर लिखेंगे जीवों के समानताओं एवं विसमानताओं के आधार पर। यानी कि जीवों के जो समान गुण और असमान गुण होते हैं उसी के आधार पर जीवों को अलग अलग समूहों में रखा जाता है, ताकि उनका अध्ययन करने में बहुत ही ज़्यादा आसान और सरल हो सके। अगला प्रश्न है, आदिम जीव किसे कहते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे कि ऐसे जीव जिनकी संरचना या बनावट में प्राचीन काल से लेकर अब तक कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है उसे आदिम जीव कहते हैं। यानी कि ऐसे जीव जिनकी संरचना और आकार प्राचीन काल में जैसे थे आज भी वैसे ही हैं, ऐसे जीवों को आदिम जीव कहते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, अपेक्षाकृत उन्नत जीव को क्या कहते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे कि इसको जटिल जीव या फिर विकसित जीव कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मोनेरा को किस आधार पर अलग किया गया है। इसका उत्तर लिखेंगे केंद्रक के आधार पर। प्रश्न है, प्रोटिस्टा के 2 उदाहरण लिखें। तो इसका उत्तर लिखेंगे डायटम, यूग्लिना, पैरामीशियम इत्यादि प्रोटिस्टा के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, शैवाल को किस विभाग में रखा गया है। इसका उत्तर लिखेंगे थैलोफाइटा वर्ग में। अगला प्रश्न है, शैवाल तथा कवक के बीच सहजीवी संबंध का एक उदाहरण दे। इसका उत्तर लिखेंगे लाइकेन, जो शैवाल और कवक के बीच सहजीवी संबंध रखता है। प्रश्न है, ब्रायोफाइटा की एक विशेषता को लिखें। इसका उत्तर लिखेंगे कि इनका शरीर थैलस के रूप में होता है या फिर तना और पत्तियों जैसी रचना में विभेदित रहता है। वास्तविक जल इनमें नहीं पाए जाते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, संघ पॉरीफेरा के 2 उदाहरण दे। इसका उत्तर लिखेंगे साइकन, स्पंजिला, हाइलोनेमा इत्यादि संघ पॉरीफेरा के उदाहरण हैं। प्रश्न है, 2 समुद्री जंतुओं, एक वर्ग मत्स्य तथा एक संघ इकाइनोडर्मेटा से एक के नाम लिखें। इकाइनोडर्मेटा का उदाहरण हो जाएगा कतला, रेहू, समुद्री घोड़ा, जबकि मत्स्य वर्ग का उदाहरण हो जाएगा तारा मछली, समुद्री खीरा इत्यादि। अगला प्रश्न है, नम मिट्टी में पाए जाने वाले एक एनिलिडा का नाम लिखें। इसका उत्तर लिखेंगे केचुआ, नेरिज, समुद्री चूहा। ये सभी एनिलिडा के उदाहरण हैं जो कि नम मिट्टी में पाए जाते हैं। नम मिट्टी में पाए जाने वाले जीव हैं। 14 नंबर प्रश्न है, एक स्वतंत्र जीवी प्लेटीहेल्मिन्थीज का नाम लिखें। प्लेटीहेल्मिन्थीज का नाम लिखें। इसका उत्तर लिखेंगे प्लेनेरिया, टीनिया, फैसियोला इत्यादि स्वतंत्र जीव है जो प्लेटीहेल्मिन्थीज का अंतर्गत आते हैं। प्रश्न है, उपसंघ वर्टिब्रेटा
उपसंग वर्टिब्रेटा की एक प्रमुख विशेषता बताएं। इसका उत्तर लिखेंगे कि इन जंतुओं का मस्तिष्क जटिल होता है तथा यह एक क्रेनियम में बंद रहता है। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। 16 नंबर प्रश्न है, संघ कॉर्डेटा की एक विशेषता का उल्लेख करें। इसका उत्तर लिखेंगे कि ये जल और स्थल में पाए जाने वाले त्रिस्तरीय सिलोमेंट जंतु हैं। आप लोग लिख लेंगे। सारे प्रश्न सॉल्व हो चुके हैं और अभी तक आप लोग इसके लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के हल नहीं देखे हैं तो जाकर देख लेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया गया है। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। जय हिंद, जय भारत।